माता ने कहा पता नहीं, वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। अरे जिन्होंने तो मेरे गर्भ को ही मंदिर बना लिया। बालक 9 महीने में हो जाता, 10 महीने में हो जाता, 12 साल में, 12 वर्ष में। बोलो जय श्री कृष्ण। आज 12 वर्ष व्यतीत हो। सुखदेव स्वामी कहते कि राजन, आज देखा वनप्रस्थ आश्रम में, आज मेरे गोविंद, मेरा मुरलीधर, अरे भैया आप कौन हो, निकलो तो सही, बाहर आओ। बोलो अगर भगवान कहें तो बाहर आ सकता हूं। आकाश बड़ी हुई, आप आओ तो सही बाहर, आपको माया नहीं व्यापेगी। 12 वर्ष में बाहर आई। बोलो जय श्री कृष्ण। यम प्रवजन्तु मन पे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विहर्का थर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयत्या तरभो अभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतो अस्मि। एक बार आओ तो सही। जन्म लेकर के संन्यास लेकर जाने लगे सुखदेव जी, और कंधे पर उन्होंने नार को रख लिया। भागवत में तो ऐसा वर्णन है, सुखदेव जी का नार भी नहीं कटा, उसको कंधे पर रख लिया और जाने लगे। पिताजी ने कहा बेटा सुनो। अरे पुत्र सुनो तो सही। बोले कौन किसका पुत्र, कौन किसका बेटा, ये तो दे दे का नाता है। पता नहीं मैं आपका कितनी बार बेटा बना, आप मेरे पुत्र बने और आज मैं आपका पुत्र बन के आया हूं, आप मेरे पिताश्री बने हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आज वहां पर स्त्रियां स्नान कर रही थी, उनके पिताजी को देखकर के स्त्रियों ने वस्त्रों को पहन लिया, मगर सुखदेव जी को देखकर के वस्त्रों को नहीं पहना। पिताजी ने कहा देवियों, आपने मेरे पुत्र को देखकर के वस्त्रों को नहीं पहना और मुझे देखकर के वस्त्रों को पहन नहीं है, मतलब? बोले सुनो, जिसको स्त्री पुरुष का वैभव मालूम नहीं, स्त्री कौन है पुरुष कौन है, इसको तो केवल गोविंद दिख रहा है, केवल केशव दिखाई दे रहा है, केवल मुरलीधर दिखाई दे रहा है। तो उनके सामने पहनना या न पहनना दोनों बराबर है। और पर्दा तो जिससे किया जाता है जिसको मालूम होता है, और इनको तो कुछ मालूम नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। और उनका ध्यान गोविंद में लग गया। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। घटनागर नवल छेल रसिया, मेरो काना है प्यारो मन वसिया। नटनागर नवल छैल रसिया, मेरा काना है प्यारो मन बसिया। दोनों रस के भरे कपो, जय जय राधा रमन हरि बोल, हो जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 हो जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए हरि हरि जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि
हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। श्री हरि जय हो, जय हो। की किलकन पे कजरीली तिरछी चितवन पे, ब्रज नाचतिया की किलकन पे कजरीली तिरछी चितवन पे। अरे कालिंदी खोब किलो जय राधा रमन हरि ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। एक बार हाथ उठा के प्रेम से कहो श्री राधे राधे। तालियों की सेवा। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। ओ ब्रज नाचतिया की किलकन पे, नाचतिया की किलकन पे, ब्रज नाचतिया की किलकन पे, नाचतिया की किलकन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे। सुखदास के अनमोल जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। ओ प्यारो राधा रमन हरि बोल, प्यारो राधा रमन हरि बोल। हरि ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल। प्यारो राधा रमन हरि बोल, प्यारो राधा रमन हरि बोल, प्यारो राधा रमन हरि बोल। बोल बिहारी बिहारी लाल की, गोविंद भगवान की जय। देखिए आप लोगों की जय गोविंद जैसा करुणा का सागर कौन होगा। ठाकुर जी जैसा कृपा का सागर कौन होगा। गोविंद बहुत बड़े कृपालु हैं। आज उन्होंने देखा सुखदेव स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन सुखदेव जी प्रकट हुए। मनुष्य के लिए सर्वोत्तम क्या है, कृष्ण के चरण में प्रीति हो जाना।
कन्हैया के चरणों में प्रेम हो जाना। और प्रेम कौन सा होना चाहिए? निष्काम प्रेम होना चाहिए, जिसमें कोई सकाम ना हो, निस्वार्थ प्रेम। ठाकुर से करो तो निस्वार्थ प्रेम करो, कुछ मत मांगो। अगर भक्ति के बदले में कुछ मांग लोगे तो वो भक्ति सर्वोत्तम नहीं रहेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए कभी भी गोविंद की भजन करो, गोविंद की कथा सुनो, गोविंद के मंदिर में जाओ, ठाकुर जी से कभी कुछ मत मांगोगे तो तुम्हारी पूजा सर्वोत्तम नहीं रहेगी, भक्ति श्रेष्ठ नहीं रहेगी। इसलिए कभी जीवन में ठाकुर से कभी कुछ मत मांगो, और मांगना है तो केवल एक ही चीज मांगो, गोविंद आपके चरणों में हमारी प्रीत लगी, गोविंद आपके चरणों की अभिलाषा हमें मिलती रहे, यही हमारी अंतिम अभिलाषा है। उन्होंने कहा कि भगवान के अवतार के बारे में पूछा। भगवान के 24 अवतार हुए। पहला सनातन संत कुमार, दूसरा 12 भगवान, तीसरा संत नारद, चौथा नर नारायण, पांचवा भगवान कपिल, छठवां दत्तात्रेय जी, सातवां यज्ञ भगवान, आठवां ऋषभदेव जी, नौवां पृथु जी, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कश्यप अवतार, 12वां धनवंतरी, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, नरसिंह भगवान, 15वां वामन भगवान, 16वां परशुराम जी, 17वां महर्षि वेदव्यास जी, 18वां प्रभु श्री राम जी, 19वां बलराम जी जो शेष अवतार, 20वां मेरे कन्हैया, 21वां हरि अवतार और 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार, 24वां कल के अवतार, जो भगवान कलयुग में अवतार लेंगे। मगर इन 24 अवतारों में से अवतार 2 ही श्रेष्ठ हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कौन से? कि राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम कृष्ण दोनों एक तत्व है, बिल्कुल अंतर नहीं है। राम पुरुषोत्तम मर्यादा है और भगवान कृष्ण वो लीला मर्यादा है। दोनों में बिल्कुल अंतर नहीं है। राम ने जीवन में अनुभव किया, कृष्ण ने उसको जीवन में गाया। भागवत में लिखा, हमारे से वेद व्यास जी ने, मूल प्रयोजन है किसी उपाय में मन गोविंद के चरणों में हो जाए, ठाकुर के चरणों की प्राप्ति हो जाए, इससे बड़ा जीवन में आनंद और क्या होगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, गोविंद की भक्ति व्यास जी ने सोचा ऐसा चरित्र मेरे पुत्र का मैं इसे लौटा कर नहीं ला सका। वितरण जिसका पुत्र हो, सुखदेव जी लौटा कर व्यास जी भागवत में बड़ी, व्यास जी को भागवत क्यों लिखा? ये किसी के पुत्र हैं। सूर्य ने कहा बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, शक्ति के पुत्र हैं पराशर, पराशर के पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास जी। वेदव्यास जी महाराज ने जब अवतार लिया, जन्म लेकर वन की ओर जाने लगे, उनकी माता सत्यवती ने रोते हुए कहा, बेटा तुम वन को जा रहे हो? बोले माता जब आप कहोगी मैं तभी लौट कर जाऊंगा। सुखदेव जी के पिताजी तो वन के लिए पधारे, माता जब आप कहोगे मैं तभी आ जाऊंगा। आज और तुम्हारे चरणों में समर्पित हो जाऊंगा। तुरंत प्रकट हो गए। व्यास जी चले गए। व्यास जी ने सोचा सुंदर स्थान खोजूंगा, यहाँ बैठकर के भजन करूंगा, गोविंद का चिंतन करूंगा, ठाकुर की आनंद लूंगा लीलाओं का, नित्य लीलाओं का। और यहाँ वृंदावन में भी नित्य लीला होती है। ठाकुर आज भी रास रचाता है। जिस वृंदावन में आप कथा का रसन स्वादन कर रहे हैं, ये स्थली कोई साधारण नहीं है।
बोलो जय श्री कृष्ण। बिना किशोरी के आराध्य श्री प्रियाजू के बिना एक क्षण भी व्यक्ति यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता है। जिसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा किशोरी राधा की होती है, तभी व्यक्ति इस ब्रज मंडल का आनंद ले सकता है। किशोरी राधा जी की कृपा से सारा संसार चल रहा है। प्रिया और प्रीतम दोनों एक तत्व है, राम कृष्ण दोनों एक हैं। भगवान कृष्ण और किशोरी में बिल्कुल अंतर नहीं है। एक ज्योति दो रूपों में वर्णित हो गई, जिसे हम राधा और कृष्ण कहते हैं। राधा कृष्णम एक ही तत्व है, बिल्कुल अंतर नहीं है। आज सूत जी के समाधि में बैठ के इधर व्यास जी और समाधि में बैठ करके देखा, कोई खाने में, कोई सोने में, कोई आराम में लगा है, मगर गोविंद के चरणों में किसी का ध्यान नहीं है। बड़े रोने लगे। व्यास जी के मन में बड़ी चिंता हुई, ऐसी किसी ग्रंथ की रचना करूंगा जिसको एक बार पढ़ने से लोगों का मन बदल जाएगा। व्यास जी ने सूक्ष्म रूप से दुनिया को देखा, खाने में सोने में लगे हैं। व्यास जी ने 4 वेदों को बनाया, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद। मगर वेदों की भाषा तो इतनी कठिन है, कोई एक बार जिसे पढ़ लेता अर्थ का अनर्थ हो जाता है, कोई पढ़ने को राजी नहीं। मन में सोचा, व्यास जी के मन में देगाया ग्रंथों में लिखा है, मन में संतुष्टि नहीं हुई। व्यास जी के आश्रम में देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। देवर्षि नारद जी महाराज ने व्यास जी को देखा, पूछा क्या आप? रासनंदन व्यास जी मन में ठीक तो उदास क्यों है? व्यास जी खड़े खड़े रोने लगे। नारद जी ने कहा रोते क्यों है, क्या हुआ? मन में संतुष्टि नहीं हुई। संसार के लोग कोई खाने में, कोई सोने में, कोई रोने में लगे हैं, मगर गोविंद के चरणों में तो किसी का ध्यान है ही नहीं। मैंने इतने सदग्रंथों को लिखा है। बोले आप चिंता मत करो, सुबह नाश्ता करते, शाम को दोपहर का भोजन किया, रात्रि का भोजन किया और रात विश्राम निकाल दी, फिर सुबह हुआ वही क्रिया चालू हो गई। मगर गोविंद के भजन कैसे हो? सुबह बाल भोग करते, फिर दोपहर को भोजन किया, फिर शाम को भोजन किया, रात्रि सोने में निकाल दी, मगर गोविंद का भजन नहीं किया। बोले आप चिंता मत करो, आज शास्त्र कहते हैं परमात्मा के कीर्तन को नाच लिया, ध्यान दीजिए। बोले आप चिंता करते हो, बिल्कुल चिंता मत करिए। एक बात कहूं, जो सरोवर में स्नान करेगा उसको वैसा पानी कहां अच्छा लगेगा। आपने वेदों को बनाया, वेद लोगों को कठिन लगते हैं, इसलिए श्री सत ग्रंथ को बनाओ जिसमें गोविंद का, भगवान राम का सुंदर भाव होना चाहिए। नारद जी ने कहा बहुत सीधी सी बात है। व्यास जी बोले क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता, बुढ़ापा आ गया। नारद जी ने कहा मन में निराश मत करो, मेरे पिता ब्रह्मा को नारायण भागवत, भगवान ने भागवत का दान दिया है, 4 मंत्रों की भागवत को उनको दिया और संतों की शरणागति ले लो। मैं भी एक दासी पुत्र था, मेरे पिताजी पधार गए, माता अकेली रह गई, माता संतों के आश्रम पर पधारी। जाकर के कहा मैं अकेली हूं, पतिदेव मेरे पधार गए, एक बेटा है, समाज में रहने में डर लगता है। गृहस्थी संत थे, बोले हमारी पत्नियों से जाकर के अंदर पूछो। पत्नियों के पास में गई, बोले पतिदेव मेरे पधार गए, मैं रहना चाहती हूं। बोले आप खूब रहिए और मुझे क्या चाहिए, 2 वक्त का प्रसाद चाहिए। आपके आश्रम में रहूंगी तो 2 वक्त का प्रसाद मिलेगा। अकेला बेटा है, पिताजी मेरे
पतिदेव मेरे चले गए, समाज में बड़ा डर लगता है। बेटी चिंता क्यों करती हो, खूब रहो, खूब प्रसाद पाओ और गोविंद का भजन करो, मुरलीधर का ध्यान करो, ठाकुर के चरणों में मन को लगाओ। वो बड़े कृपा के सागर हैं। धीरे धीरे नारद जी संतों की सेवा करने लगे। माता आश्रम में बुहारी लगाने लगी, गायों की सेवा करने लग गई। और जब गायों की सेवा करने लगी, एक बार चतुर्मास करने के लिए कुछ संत पधारे। नारद जी का नाम रखा रामदास, बेटा रामदास कहकर के उनको पुकारते थे। संत की रोजाना कथा सुनते, संतों के मुखारबिंद से गोविंद की कथा निकलती, बड़ा आनंद आता, बड़ा मन प्रसन्न होता। और जब आनंद लेने लगी गोविंद की कथा में, मुरलीधर की कथा में मन को लगाया, बहुत अच्छा लगा। नारद जी तो इतने प्रेमी हो गए संतों के, बिना संतों के कहीं जाए नहीं। एक बार नारद जी ने संतों से कहा, महाराज मुझे छोड़ के मत जाना। माता ने कहा, बाबा बेटा को मत ले जाना, बुढ़ापे की लाकड़ी है, इससे मैं जीवन यापन करती हूँ, और अगर आप जिसको ले गए तो मैं मर जाऊंगा। बेटा ने कहा, महाराज अगर मुझे छोड़ गए तो मैं मर जाऊंगा, अब क्या करें? अगर ले गए तो मैं मर जाऊंगी, और वो कहते छोड़ गए तो मैं मर जाऊंगा। संत बड़े दुविधा में पड़ गए। कहा, बाबा मेरी बुढ़ापे की लाकड़ी है, इसके सहारे में जी तो लूंगी। बदबुद भाव है गोविंद के चरणों में। संतों ने कहा, बेटा माता की सेवा करो, मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव। बेटा घर में माता पिता है, उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं होता। माता पिता बहुत बड़ा तीर्थ है। रोजाना माता की सेवा करो, उनके चरण दबाओ, उनके मन को संतुष्ट करो। जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करते हैं वो अपने मार्ग में बहुत जल्दी सफलता में प्राप्त होते हैं। हाँ, और जो व्यक्ति माता पिता की सेवा नहीं करते उनको तो यमदूत उन्हीं का मांस खाने के लिए अंतिम समय देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा मैंने शास्त्र में पढ़ा है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता पिता से बढ़कर के कोई देव नहीं हो सकता। जिन्होंने तुम्हें संसार को दिखाया, आज धीरे धीरे नारद जी के पास से संत चतुर्मास करने के बाद में जाने लगे। महात्माओं ने कहा, नारद जी के मन में भी जाने को इच्छा हुई। बेटा रामदास माता जी की सेवा करना। पिता तो आपके पधार गए, मन तो नहीं लगा, फिर भी मन को लगाया। धीरे धीरे समय व्यतीत करने लगे। एक बार माता गौ को धोने के लिए जा रही थी, काल रूपी अजगर आ गया। काल रूपी अजगर ने आकर के उनको डस लिया। न यदम वंचितत्र पदयो हरस्यो जगत पत्रणा। उनको आकर के सर्प ने डस लिया। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। एक आंख से ठंडे आंसू और एक आंख से गर्म आंसू। गर्म आंसू तो यूं निकले, बड़ा कष्ट हुआ। माता चली गई, बिना माता के रह गए। रामदास, नारद से पहले जिनका नाम था रामदास, और ठंडे आंसू इसलिए निकले माता पधार गई, बहुत अच्छा हुआ। अब बंधन कैसा, अब तो खूब भजन करेंगे। नारद जी महाराज गोविंद के मन में धन को लगाया। माता जी का अंतिम संस्कार किया, बीड़ा लेकर के बजाने लगे। अब रामदास से नाम नारद हो गया। खूब तपस्या की। श्री हरि नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण हरि हरि।
भजवन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि भजवन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि भजवन नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि सब नारायण नारायण हरि हरि सब नारायण नारायण हरि सब नारायण नारायण हरि हरि सब नारायण नारायण हरि जय हो। एक बार हाथ उठा के प्रेम से कहो श्री राधे। नारायण नारायण हरि हरि गोविंद नारायण नारायण हरि हरि तिरुपति नारायण नारायण हरि हरि सत्य नारायण नारायण हरि हरि गोविंद नारायण नारायण हरि हरि गोविंद नारायण नारायण हरि हरि भजवन नारायण नारायण हरि हरि गोविंद नारायण नारायण हरि हरि भजवन नारायण नारायण हरि हरि भगवान नारायण नारायण हरि हरि सब नारायण नारायण हरि हरि भगवान नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण जय हरि हरि जय जय हरि हरि जय जय हरि